जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने दिया धरना। जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से पीएम को दिया ज्ञापन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने गुरुवार को समरनाली गेट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं डीएम अंशुल कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव संजय सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इसे रोकने की आवश्यकता है। कहा कि एक एक पल की देरी भारतीय सनातन संस्कृति के लिए पूर्व की भांति ही विघटनकारी साबित हो सकता है। एक विशेष वर्ग के द्वारा रणनीति के तहत जानबूझकर जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है। कहा कि सनातन समाज की युवा पीढ़ी में एक बच्चे तक सीमित रहने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण देश के अनेक भागों में 6 वर्ग से कम आयु वर्ग के बच्चों में जनसंख्या में धार्मिक असंतुलन के कारण हुए विघटन के दंश को प्रत्यक्ष भुक्तभोगी है। परंतु पूर्व की सरकारों के विभाजन के तुरंत बाद से जारी तुष्टीकरण की नीति के चलते अब फिर से वैसे ही परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जनसंख्या का अनुपात वर्तमान अनुपात के अनुसार बनाए रखने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना के तहत हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना 10 बजे से 3 बजे तक दे रहे हैं और एक विज्ञप्ति जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दे रहे हैं। विज्ञप्ति देने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भारतवर्ष में लागू हो। आज हमारे देश में सबसे विकराल समस्या जनसंख्यिकी असंतुलन है। पूरे देश में एक समुदाय के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है, देश पे कब्जा करने के षड्यंत्र के तहत। पूरे विश्व की 2.4% भूमि हमारे भारतवर्ष के पास है, लेकिन 8% आबादी का भार हम लोग झेल रहे हैं। आज पूरे दुनिया में भारतवर्ष जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है। ताज़ा सर्वे के अनुसार हमारे भारतवर्ष की आज आबादी 144.2 करोड़ हो गई है, जबकि चाइना की आबादी 142.5 करोड़ मात्र है। भूभाग क्षेत्रफल के मुताबिक हमारे भारतवर्ष से 3 गुना बड़ा चाइना है। इस संसाधन पर एक निश्चित वर्ग के द्वारा, देश पे निश्चित वर्ग के द्वारा कब्जा करने की नीयत से 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर हमारे इस संतुलन को बिगाड़ना, हमारे संसाधन का भरपूर प्रयोग करना और राष्ट्र हित में नहीं बल्कि राष्ट्र के विरोध में, आप समझ ही रहे हैं हमारे मीडिया बंधु हैं सभी लोग क्या हो रहा है आज के माहौल में। आज जो धरना प्रदर्शन रखे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है, ये देश हित के लिए हम लोग जो है आज पूरे देश में हर एक कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर माननीय प्रधानमंत्री जी को आज ज्ञापन देना है और ये कार्य पूरे देश में हो रहा है। क्या लग रहा है कि धरना प्रदर्शन से क्या लाभ हो सकता है? लाभ तो होगा जरूर। पूरे देश में जब ये हो रहा है तो इसका कुछ न कुछ तो असर होगा जरूर, और बहुत जल्द ही हमें विश्वास है कि पूरा जल्द से जल्द इस कानून का लागू हो जाए। जी, आशुतोष कुमार, जिला अध्यक्ष बांका। जनसंख्या कानून को लेकर के आप क्या कहेंगे? जनसंख्या कानून लागू होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज़रूरत है इस कानून को लागू करने का, जिसके चलते हम सभी लोग एक दूसरे के मोहताज हो रहे हैं। अदर कंट्री, दूसरा देश आज हम लोगों को इस कानून को जब हम लागू करवा लेंगे अपने देश में, अगर यह कानून लागू होती है तो हमारा देश बचता है और हमारा देश सबसे ऊंचे दर्जे पर आ सकता है। और इसके लिए यह कानून जरूरी भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा सर? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ
कि सभी युवा पीढ़ी हम दो हमारे दो यही कानून को लेकर चलें। हम कम बच्चा पैदा करें, उसी को शिक्षा दीक्षा दें, उसी को आगे बढ़ावें, यही हमारा परम धर्म होगा। और हम सनातन के लिए यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम कम पैदा करें, उसका उतना अधिक से अधिक व्यवस्था करें। यही हमारा सोच है और यही हम सब युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। मैं संजीव कुमार सिंह, राष्ट्रीय संयोजक और जिला प्रखंड प्रमुख धुरैया। इन दिनों समाज सेवी लगातार अपने पंचायत के तमाम लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अर्थीयां उठाने को लेकर परिजनों को कर रहे हैं आर्थिक रूप से मदद। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत बाराहाट सोंडीहा दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी राधानगर निवासी गौतम कुमार यादव को आज अपने पंचायत के वार्ड नंबर 8 ग्राम बड़े बिसहर निवासी आशीष दास के 75 वर्षीय पिता तालेश्वर दास की देहांत होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही पूर्व मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी गौतम कुमार यादव तुरंत अपने सहयोगियों के साथ आशीष दास के घर पहुंचकर मृतात्मा को शांति प्रदान हेतु ईश्वर से प्रार्थना की एवं परिजनों को सांत्वना देते हुए 2500 रुपए नगद राशि देकर सहयोग किया। वहीं आशीष दास ने कहा कि मेरे पिताजी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मौके पर समाज सेवी गौतम कुमार यादव के साथ अनिल लाल दास, देवेंद्र दास, अनिरुद्ध दास, वीरेंद्र दास, सोनू, राहुल व अन्य ने पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट किया। जे ना देवो कर लगे तुरंत भीतर आप फोन कर लगे